नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नई स्कीम चलाई गई है, पीएम इंटर्नशिप स्कीम। तो उसमें क्या हो रहा है कि आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। तो इसमें हम आपको बताएंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक बताएंगे कि आप अपना रजिस्ट्रेशन, अपनी कंपनी कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। वन बाय वन सारे प्रोसेस पे हम चलेंगे। तो अगर आपको लिंक मिलने में प्रॉब्लम है तो आपको सबसे पहले अपने गूगल या क्रोम ब्राउजर पे आ जाना है। और मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, ये आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, टैबलेट से, किसी भी डिवाइस से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे या क्रोम ब्राउजर पे आकर सर्च करना है सरकारी रिजल्ट। तो जैसे आप सरकारी रिजल्ट सर्च करोगे तो आपको एक वेबसाइट ओपन होगी। तो वेबसाइट आपको देखिए, सर्च कर ले रहे हैं हम सरकारी रिजल्ट। तो ये आपकी वेबसाइट इस टाइप से ओपन हो जाएगी। फिर आपको इस पे सबसे फर्स्ट वाली वेबसाइट पे क्लिक करके जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है पीएम इंटर्नशिप ऑनलाइन 2024। तो इस पे आपको क्लिक करना है। अब ये क्या करेगा, ये आपको डायरेक्ट करेगा लिंक्स पे। तो देखिए यहाँ पे जैसे आप स्क्रॉल करके आओगे तो ये इसके बारे में डिटेल लिखा हुआ है। तो डिटेल पे लिखा हुआ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर एमसीए के द्वारा ये स्कीम चलाई जा रही है। और इसमें आप प्राइम मिनिस्टर पीएम इंटर्नशिप स्कीम 2024, और यहाँ पे कई सारी संस्थाएं जैसे पीएम इंटर्नशिप 2024। अब इसके बारे में डिटेल है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें कोई भी फीस नहीं लग रहा है आपका। और एप्लीकेशन 12 तारीख से आपका 12 तारीख से बिगिन हो गया है। और लास्ट डेट अभी आपको बताई जाएगी, बट अभी फिक्स नहीं है क्योंकि ये कोई वैकेंसी का फॉर्म है नहीं। तो इसलिए क्या है कि लास्ट डेट अभी अनाउंस नहीं किया गया है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, कुछ एलिजिबिलिटी देख लीजिए। तो एलिजिबिलिटी क्या है, मिनिमम एज आपकी 21 ईयर और मैक्सिमम 24 ईयर, इसके बीच आप होने चाहिए। सेकेंड थिंग क्या है, आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप SC/ST हैं, बट 25-26 हो सकता है, बस इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, इसके लिए एलिजिबिलिटी जो पीएम इंटर्नशिप है, एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी सभी कैंडिडेट के लिए 10th हो, 12th हो, ITI हो, पॉलिटेक्निक हो, डिप्लोमा हो या ग्रेजुएट स्टूडेंट भी इसको फिल कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा जानकारी लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसकी नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट इन इंडिया टॉप कंपनी जैसे HDFC बैंक हो गया, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड। तो किसी भी कंपनी पे जो आपके नियर अबाउट हैं, जैसे आप मान लीजिए दिल्ली में हैं तो दिल्ली के नोएडा सेक्टर में कई सारी कंपनियां अवेलेबल हैं। तो रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट मतलब आप कंपनी में जाओगे एज ए कैंडिडेट, आप जॉब की तरह करोगे और वहां पर आपको सारी चीजें क्या करी जाएंगी, सिखाई जाएंगी। 12 मंथ का ये टेन्योर होगा आपका। अब यहाँ पर क्या होता है कि कुछ वर्क अगर आप कर रहे हो तो अगर सैलरी मिलती है तो उसमें सीखने में ज्यादा बेटर लगता है। तो इसलिए आपको मंथली आपको स्टिपेंड के तौर पे 5000 रुपीज मंथली मिलेगा और ये 12 मंथ चलेगा। लगभग आपको 60,000 पड़ जाएगा। ठीक, वन टाइम ग्रांट आपको ये 6000 कटेगा। और उस ड्यूरिंग आपको अंडर पीएम जीवन ज्योति बीमा स्कीम के तहत अगर आपको कोई दिक्कत होती है, जैसे कुछ दुर्घटना होती है बाई चांस, तो आपको क्या है, सुरक्षा बीमा योजना भी मिलेगा। अब फॉर्म फिल करने के लिए चलते हैं, कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे आप लॉगिन करेंगे, कैसे आप KYC करेंगे, सारा फॉर्म सबमिशन है और यहाँ पे सारी डिटेल आपको डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए सारी चीजें लिखी हुई हैं कि आपको ID प्रूफ ले लेना, आधार कार्ड, एड्रेस डिटेल और बेसिक डिटेल रखना है, साथ में फोटो चाहिए और साइन ID प्रूफ भी चाहिए। इतनी सारी चीजें आपको, और बाद में जब आप इसको कर लेते हैं तो टेक अ प्रिंट आउट ऑफ फाइनल सबमिशन फॉर्म। चलिए, तो अब देखिए सबसे पहले स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे जो अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो ये आपकी थोड़ा सा लोकेशन चेक करके आपको रिडायरेक्ट करेगा ये पीएम इंटर्नशिप स्कीम के पोर्टल पे। अब इस पोर्टल पे सबसे पहले आपको क्या करना है, कहीं पे नहीं जाना है। यहाँ पे आपको रेड कलर से यूथ रजिस्ट्रेशन के बारे में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, एक अपना नंबर डाल देना है, जो भी नंबर आपका है। तो जैसे आप यहाँ पे नंबर डालोगे और OTP डालोगे, तो नंबर जैसे आप डाल के, मान लीजिए हमने कोई नंबर डाल दिया 8, अभी बेसिक डिटेल है तो हम आपको दिखा नहीं रहे हैं।
मान लीजिए आपने कोई एक नंबर डाल दिया, तो नंबर डालने के बाद आपको क्या करना है, आई कंफर्म दैट मोबाइल नंबर आई एम प्रोवाइडिंग लिंक टू माई आधार। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी आप मोबाइल डाल रहे हैं नंबर, मैंडेटरी है कि वो आधार से लिंक होना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा कि वो डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट वगैरह केवाईसी करने के लिए सीधे डिजी लॉकर से पिक कर लेगा। फिर इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जैसे आप सबमिट करोगे तो सबमिट करने के बाद क्या होगा, आपको एक पासवर्ड बनाने के लिए आएगा। तो आप वहाँ पे पासवर्ड, जो आपकी मोबाइल नंबर पे एक पासवर्ड आएगा, उसको बना करके आपको क्या करना है, फिर आ जाना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पर आपका पोर्टल पे लॉगिन हो जाएगा। ओके, तो पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद फिर आपको जैसे आप पासवर्ड वगैरह बना लोगे, तो पासवर्ड वगैरह बनाने के बाद आपका क्या होगा, ऐसे ओपन हो जाएगा आपका पोर्टल। तो यहाँ पे 5 मेन स्टेज में आपको क्या करना है, कवर करना है। पहले आपको केवाईसी करना है, फिर पर्सनल डिटेल डालना है, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल डालना है, और फिर आपको बताना है कि आपने एजुकेशन किया है, और फिर उसके बाद आपको बैंक डिटेल डालना है, और एक इम्पॉर्टेंट स्किल एंड लैंग्वेज भी आपको बताना पड़ेगा कि आप किस में वर्क करना चाहते हैं, किस सेक्टर में, और किस लैंग्वेज को प्रेफर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो ये है आपका ई केवाईसी के लिए सबसे पहले आपका डिजी लॉकर में अगर अकाउंट है तो आप उससे डायरेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप डिजी लॉकर में अकाउंट बनाने के लिए भी हमने एक फर्दर वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको देख करके आप डिजी लॉकर में अकाउंट बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे प्रोसीड फर्दर पे क्लिक करना है। प्रोसीड फर्दर पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपसे क्या करेगा, आधार नंबर मांगेगा। तो हम क्या करते हैं, फटाफट अपना आधार नंबर यहाँ पे डाल देते हैं, और ये इंफॉर्मेशन है तो उसको हम हाइड कर ले रहे हैं। अब जैसे ही आप अपना आधार नंबर और कैप्चा डाल करके सबमिट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, जो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा, जो आपने ऑलरेडी फिल किया है, उस पर एक ओटीपी जाएगा। तो जैसे हमारे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आया हुआ है, तो उसको हम यहाँ पे फिल कर दे रहे हैं, और फिर आपको क्या करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो थोड़ी देर प्रोसेस होने के बाद ये क्या करेगा, आपसे पूछेगा कि आपका 6 डिजिट पिन क्या है। तो ये डिजी लॉकर का पार्ट होता है, तो वहां से आपको क्या करना है, वो पिन आपको डाल देना है। अदरवाइज आप ओटीपी से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो डिजी लॉकर का पार्ट है, तो अगर डिजी लॉकर पे आपको सेपरेट वीडियो चाहिए हो तो उसमें कर सकते हैं। अब डिजी लॉकर से फायदा क्या होगा कि सारे आपके डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, आपकी APR ID, आधार कार्ड, क्लास 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, और ये सारे डॉक्यूमेंट आपको यहीं से मिल जाएंगे। बट आपको ऐसे स्क्रॉल करके नीचे अलाउ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से क्या होता है, आप अलाउ कर रहे हो कि डिजी लॉकर से इंफॉर्मेशन मिल पाए। ठीक है, अब you do not meet the eligibility criteria for this scheme as your age is outside the required range of 21 to 24। अब यहाँ पे जैसे बोल रहा है कि आपकी एज क्या है, 21 से 24 के बीच में नहीं है, तो ये मैंडेटरी है कि आपकी एज क्या होनी चाहिए, 21 से 24 के बीच में होनी चाहिए। ठीक, तो जैसे आपकी एलिजिबिलिटी मीट आउट करेगा, फिर आप यहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल फिल करके सारी चीजें भर सकते हैं। अभी हमारा मीटअप नहीं कर रहा है, तो अभी हम इसको यहीं पे छोड़ रहे हैं, बट ऐसे सारी डिटेल फिल करके आपको सबमिट कर देना। ओके, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम आपको एक नंबर शो कर रहे हैं, इस नंबर पे आप क्या कर सकते हो, 50 रुपीज़ सेंड करके अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट हमसे करा सकते हो। तो अगर आप कहीं पे जाओगे कैफे वगैरह में तो 100 रुपीज़ लेता है, बट यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन आपका 50 रुपीज़ में पूरा करेंगे। हाफ प्रोसेस होने के बाद आपको पे करना है, और फिर इसके बाद फुल प्रोसेस आपका करके आपको स्कैन कॉपी आपको भेज दिया जाएगा। और कोई फर्दर प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट इस नंबर पे कर सकते हो। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए।